गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आर.पी. बागड़ी। और आज अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST का फर्स्ट पेपर है। उसके बारे में आज परिचर्चा करेंगे, जो कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा, मटेरियल पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाएगा और इसकी क्या प्रक्रियाएं होती है। प्रोसीजर फॉर मटेरियल कंट्रोल कि क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे पूर्व जो मटेरियल कंट्रोल की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, सामग्री को संकेत पर संख्या प्रदान करना, सामग्री को क्रय प्राप्ति पर नियंत्रण, सामग्री की मांग, योजना विभाग, उत्पादन विभाग, भंडारण विभाग। और भंडारण विभाग में जो स्तर बताए थे, मोस्टली जो प्रैक्टिकल बनेंगे उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। आज एक प्रैक्टिकल भी करवाने का मूड है, तो उसमें जो पुनः आदेश स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर, सामग्री का बेस स्तर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तो पहले बता दिया था कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। और आज एक क्वेश्चन निकालेंगे अपन। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन मटेरियल जो पुनः मैं एक बार फॉर्मूले फिर रिपीट कर देता हूँ। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस कोष्टक नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसके लिए फॉर्मूला होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू कोष्टक रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस कोष्टक मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है। उसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और औसत एवरेज स्टॉक लेवल, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इसमें आपको एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। आज अपन बात करेंगे एक और रिलैक्सेशन नंबर के बारे में। रिलैक्सेशन नंबर आपकी बुक में है, पहले नंबर का जो रिलैक्सेशन है कि एक फैक्ट्री में in a factory components A and B are used weekly as follows। एक फैक्ट्री में A और B प्रकार की सामग्री प्रत्येक सप्ताह निम्न प्रकार से प्रयोग की जाती है कि नॉर्मल यूजेज, सामान्य उपभोग है उसका 150 यूनिट 150 यूनिट्स है। मैक्सिमम यूजेज, अधिकतम उपभोग 225 225 यूनिट्स। और मिनिमम यूजेज, न्यूनतम उपभोग 75 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश मात्रा A 1200 यूनिट्स, B 1800 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड, पुनः A की है 4 to 6 वीक्स और B की है 2 to 4 वीक्स। प्रत्येक प्रकार की सामग्री के निम्न स्तरों का परिकलन कीजिए। कैलकुलेट द इस कंपोनेंट्स रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इसमें अपने को सबसे पहले फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट कितनी है, 2 to 5 यूनिट्स, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, वो देखेंगे। और इसी प्रकार अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मैंने आपको फॉर्मूला पुटअप किया है। और अब इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो कंपोनेंट A एक 225 इंटू 6
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 to 6, तो रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है ए का 4 to 6, तो मैक्सिमम कितना हो गया 6 यूनिट्स। तो 6 वीक से मल्टीपल करेंगे 1350 यूनिट्स। ठीक है, इसी प्रकार से बी का निकालेंगे। बी के मैक्सिमम यूजेज रेट कितनी है, मैक्सिमम 225 मल्टीपल बाई मैक्सिमम बी का कितना है 4 वीक्स, 4 से मल्टीपल करें 900 यूनिट। इसी प्रकार से फिर आगे निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है वो रहेगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज रेट मल्टीपल बाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो कंपोनेंट ए रीऑर्डर लेवल अभी निकाला था 1350 प्लस 1200 क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैक्सिमम, तो एक का ये ले लेंगे माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 75 दिया हुआ है और इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका 2250 यूनिट्स। और इसी प्रकार से अपन बी का भी ज्ञात करेंगे। तो बी का रीऑर्डर लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल 900 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, रीऑर्डर क्वांटिटी है बी की है वो है 1800 यूनिट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस मिनिमम यूजेज रेट, मिनिमम यूजेज रेट दे रखी है 75 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बी कंपोनेंट्स की दे रखी है 2 वीक। इनको सॉल्यूशन करेंगे तो 9 और 18 2700 माइनस 150 इक्वल टू 2550 यूनिट्स। ओके, इसी प्रकार फिर देखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। कंपोनेंट्स है नॉर्मल यूजेज रेट 1350 जो कि रीऑर्डर निकाला था ना अपन ने, नॉर्मल यूजेज रेट 1350 माइनस रीऑर्डर लेवल 1350 जो शुरू में निकाला था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले ही, वरना पूरा का पूरा रीऑर्डर लेवल निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सही निकले, क्योंकि यही चीज़ आगे से आगे काम आती जाएगी। और अगर ये एक चीज़ आपसे गलत हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। कंपोनेंट्स ए 1350 माइनस नॉर्मल यूजेज रेट कितनी है 150 दी हुई है, 150 इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है तो ए का निकालना है रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स और नॉर्मल 2 का भाग दे देंगे 5 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 1350 माइनस 750 बराबर 600 यूनिट्स। इसी प्रकार बी की निकालेंगे 900 पहले निकाली थी, 150 इंटू 3 का मतलब हो गया 4 + 6 3 नॉर्मल यूनिट्स। तो 4 + 6 वीक्स डिवाइड बाई 2 तो 3 वीक आ गए। तो इससे मल्टीपल कर देंगे 150 इंटू 3 तो ये हो गए 450। तो 900 माइनस 450 इक्वल टू 450 यूनिट्स। इसी प्रकार एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। तो कंपोनेंट ए मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आया था, एक का आया था 600, ठीक है, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल एक आया था 2250। इस प्रकार इनको जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 2850 डिवाइड बाई 2 1425 यूनिट। और इसी प्रकार अपन बी का निकालेंगे, इसी प्रकार अपन बी को निकालेंगे तो 450 प्लस 2550 डिवाइड बाई 2 तो 1500 यूनिट्स इसकी आ जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो में
समाप्त करता हूँ। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।